माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है नवरात्रों में अखंड ज्योत क्यों जगाई जाती है और माँ के 9 स्वरूपों के क्या महत्व है। नवरात्र यानी 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व पर कई घरों में घट स्थापना होती है, तो कई जगह अखंड ज्योत का विधान है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा की साधना करते हैं। अखंड ज्योति अर्थात ऐसी ज्योति जो कभी खंडित ना हो। अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक अखंड रहनी चाहिए, यानी जलती रहनी चाहिए। अखंड दीप को विधिवत मनुष्यों से प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्रि में कई नियमों का पालन किया जाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योत का बहुत महत्व होता है। इसका बुझना शुभ माना जाता है। जहाँ भी ये अखंड ज्योत जलाई जाती है वहाँ पर किसी न किसी की उपस्थिति होती जरूरी होती है। अखंड ज्योत में दीपक की लो बाएं से दाएं की तरफ जलनी चाहिए। इस प्रकार का जलना हुआ दीपक अधिक प्राप्ति का सूचक होता है। दीपक का ताप दीपक 4 उंगल चारों अनुभव होना चाहिए। इससे दीपक प्रयोगोदय सूचक होता है। जिस दीपक की लो सोने के समान रंग वाली, वह दीपक अपने जीवन में धन धान्य की वर्षा कराता है। व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योत जलने से हर प्रकार की खुशियों की बछावर होती है। ऐसा दीपक वास्तु दोष, क्लेश, तनाव, गरीबी आदि सभी प्रकार की समस्या को दूर करता है। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण के सवय बुझ जाए, इसे शुभ माना जाता है। दीपक में बार बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। संकल्प लेकर किए अनुष्ठान या साधना अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति में घी डालने या फिर उसमें कुछ भी बदलाव काम करना साधन करना चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति को इसे नहीं करवाना चाहिए। ऐसी मानता है कि माँ के सामने अखंड ज्योति जलाने से उस घर में हमेशा कृपा बनी रहती है माँ की। नवरात्रों में अखंड दीप जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया रहता है। नवरात्र में अखंड दीप जलाने से कभी भी भक्तों से मां नाराज नहीं होती। नवरात्र में अखंड ज्योति पूजा स्थान पर कभी भी नाप शनाप चीज़ों का साया नहीं पड़ना चाहिए। नवरात्र में घी या तेल अखंड जलाने से दिमाग में नकारात्मक सोच हावी नहीं होती है और मन शुभ चित्त रहता है और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो ये है जो माँ जो दुर्गा की अखंड ज्योति जलाने के महत्व। 9 देवियों को किस नाम से जाना जाता है और 9 देवियाँ किस औषधि हैं इस नाम से। प्रथम शैलपुत्री हरड़। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही रूप है। ये आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। ये प्रथा हरि, ललिता, अमृता, हेमवती, काष्ठ, चेतक्यो, शेषी 7 प्रकार की होती हैं। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, इनकी ब्राह्मी आयु में याददाश्त बढ़ाकर रत विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। चंद्रघंटा, चंद्रसूर, ये एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। ये औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चमहती भी कहते हैं। कुष्ठ माता, पेड़ा, इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप का पेठा भी कहते हैं। इसे कुल्हड़ा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर करने कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों को अमृत के समान है। संकट माता, अलसी, देवी संकट माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। ये वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। कात्यायनी, मोया, देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका व अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोया भी कहते हैं। ये औषधि कफ, पित्त, गले रोगों के नाश करती है। कालरात्रि, नागदोन, ये देवी नागदोन औषधि के रूप में जानी जाती है। ये सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी और मन व मस्तिष्क के विकारों को दूर करने के लिए औषधि है। महागौरी तुलसी, तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुदा, वंदवना, कुरेक, अर्जक और षटपत्र। यह रक्त को साफ करने, हृदय रोगों को साफ करती है।
सिद्धिदात्री शतांबरी दुर्गा का नौवां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतांबरी कहते हैं। ये बल बुद्धि अविवेक के लिए उपयोगी है। तो ये है माँ दुर्गा के 9 रूपों के 9 औषधियों के नाम और अखंड ज्योतियों के बारे में मैंने बताया है। तो हमें भी माँ दुर्गा की आराधना ऐसे ही करनी चाहिए। माँ की आराधना से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, जो कि दुर्गा कवच में भी बताया गया है कि अगर हम दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो हम सारी तरह से हमारे जो इर्द गिर्द है माँ का कवच स्थापित हो जाता है। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे।